तो दोस्तों एचसीएल टेक ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 12 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 16 जनवरी। तो याद रखिएगा 16 जनवरी कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के 12 रुपये डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटा क्रोज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 31,942 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 29,890 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 33,872 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 13 से 14% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको लगभग 6% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के जो रेवेन्यू है वो इस क्वार्टर में आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था वो था आपका 32,800 करोड़ से लेके 33,200 करोड़ के बीच में। मार्केट का अनुमान था कि इसके बीच में कंपनी के रेवेन्यू आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन रेवेन्यू देखें तो मार्केट के अनुमान से हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू अच्छे देखने को मिल रहे हैं आपको। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 26,655 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 24,235 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 27,792 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि इस क्वार्टर में थोड़े आईटी कंपनी के खर्चे क्वार्टरली बेस पे ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,236 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 4,594 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 4,082 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के मतलब प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट के अंदर आपको गिरावट आपको देखने को मिली। यहाँ भी देखें तो लगभग 11 से 12% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें तो गिरते हुए देखने को मिले इस क्वार्टर में। और उसका रीज़न आप जो टीसीएस के रिजल्ट के अंदर जो रीजन देखने को मिला है वही रीजन यहाँ पे भी आपको देखने को मिला है। न्यू लेबर कोड्स के थ्रू कंपनी को इस क्वार्टर में 956 करोड़ कंपनी ने यहाँ पे खर्च किए। यानी कि आप, मुझे लगता है कि मोस्टली जो H1 वीज़ा जो है हमारा यूएस इंडिया के साथ जो रिलेशन है उसके बीच में इस क्वार्टर में H1 वीज़ा के रूप में कंपनी को अच्छा खासा पे करना पड़ा है, जिसकी वजह से कंपनी को 956 करोड़ कंपनी ने पे किए हैं, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कल मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि टीसीएस में भी यही एक नेगेटिव चीज़ था, यहाँ पे भी यही नेगेटिव चीज़ आपको देखने को मिला है। मार्जिन की अगर बात कर लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था 15.36% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं 13.26%, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 12.05 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो मार्जिन देखें तो मार्जिन आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 15 रुपये 63 पैसे। पिछले साल की बात करते हैं लगभग 17 रुपये के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का ईपीएस 15 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ईपीएस के अंदर भी गिरावट आपको देखने को मिली है। ओवरऑल देखा जाए तो नंबर थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर आप कर सकते हैं। अगर ये न्यू लेबर कॉस्ट जो यहाँ पे आपको देखने को मिला 954 करोड़, इसको अगर निकाल दिया तो नंबर अच्छे देखने को मिले हैं, क्योंकि इसको निकालने के बाद कंपनी के प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। लेकिन इसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला है। तो देखते हैं कल मार्केट इस चीज़ों पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।